साबुन के बुलबुले इंद्रधनुष के रंग के क्यों होते हैं? मानव शरीर में कितना नमक होता है? किस जानवर की गर्भावस्था सबसे लंबी होती है? डीजल इंजन की विशेषता खड़खड़ क्यों होती है? हमें हिचकी क्यों आती है? क्या चींटियां कभी ट्रैफिक जाम में फंस सकती है? हमारे खून में कितनी कैलोरीज होती है? ऐसे ही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, साबुन के बुलबुले इंद्रधनुष के रंग के क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि इंद्रधनुष के बुलबुले सिर्फ देखने के लिए सुंदर नहीं है, बल्कि आइजैक न्यूटन इस घटना से एक नोटिसेबल खोज करने में सक्षम थे। ये इसलिए होता है क्योंकि पतली बबल वॉल के ऑपोजिट साइड से रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है। कुछ वेवलेंथ एक दूसरे को कैंसिल करती है, जबकि दूसरे इसमें रीइंफोर्स्ड होते हैं। बबल की वॉल रियलिटी में पानी की एक पतली फिल्म होती है जो हर तरफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स की एक परत के ढहने से सुरक्षित होती है, और इसमें कौन से रंगों को रीइंफोर्स्ड किया जाता है ये पानी की फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में कितना नमक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि मानव शरीर में कई तरह के सॉल्ट होते हैं, जिनमें से सोडियम क्लोराइड ये मेन होता है, जो समंदर के पानी के बराबर एकाग्रता में शरीर के वजन का लगभग 0.4% बनाता है। तो एक 50 किलो के व्यक्ति में लगभग 200 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। हम जब भी पसीना बहाते हैं तो इससे नमक कम हो जाता है और इसे लगातार बदलना पड़ता है, जबकि इसका ज़्यादातर सेवन हाई ब्लड प्रेशर और पेट के कैंसर का कारण भी होता है। नमक शरीर के केमिकल्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ब्लड की क्वालिटी से लेकर न्यूरल सिग्नल्स के सर्कुलेशन तक कई कामों में इम्पॉर्टेंट रोल को निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस जानवर की गर्भावस्था सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि अफ्रीकी हाथी की गर्भावस्था का समय 22 महीने का होता है, और इसका फील्ड शार्क के गर्भकाल की अवधि से कोई मुकाबला नहीं है। अफ्रीकी हाथी की 22 महीने की गर्भ अवधि ज़मीनी स्तनधारियों में सबसे लंबी होती है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका और चिली के तटों से पाए जाने वाले ईल जैसे फील्ड शार्क से बहुत पीछे है, जिसे जापानी साइंटिस्ट ने दिखाया है कि इसकी एक गर्भधारण की अवधि 42 महीने तक हो सकती है। ये इसके गहरे समंदर के निवास स्थान की तीव्र ठंड के कारण हो सकता है, जो इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक क्रॉल तक धीमा कर सकता है। दूसरे गहरे आवास वाले जानवरों में समान रूप से अवधि एक्सटेंड हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, डीजल इंजन की विशेषता खड़खड़ क्यों होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि डीजल इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर पिस्टन के जरिए कॉम्प्रेस्ड होता है, जो इसे उस पॉइंट पर गर्म करता है जहां ये स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होता है। यह दबाव में अचानक ग्रोथ का कारण बनता है, जो एक पेट्रोल इंजन की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जहां फ्यूल को एक चिंगारी से कम दबाव में इग्नाइट किया जाता है। मॉडर्न डीजल इंजन दबाव बढ़ाने और खड़खड़ाहट को कम करने के लिए छोटे पल्सेस की एक चेन में फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें हिचकी क्यों आती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि हिचकी डायाफ्राम के एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन से आती है, जिससे हवा का अचानक सेवन होता है। ग्लोटिस एक ही समय में बंद हो जाता है, ताकि एयर का कॉलम बंद ग्लोटिस को ओनोमेटोपोइक शोर का उत्पादन करने के लिए फोर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या चींटियां कभी ट्रैफिक जाम में फंस सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि नहीं, जिसके 2 कारण हैं। पहला, चींटियां छोटी और फुर्तीली होती है और अगर ज़रूरत हो तो आसानी से एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है। दूसरा, चींटी का व्यवहार हाइव इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल होता है, जो उन्हें समूह के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी अपनाने का कारण देता है। इस प्रकार कॉलोनी से निकलने वाली चींटियां भोजन के साथ लौटने वालों को रास्ता देती है, और असंतुष्ट चींटियों को भारी वेट के साथ धीमी गति वाली चींटियों से आगे निकलने की कोशिश करनी पड़ती है, जहां रास्ता संघरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे खून में कितनी कैलोरीज होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि ये मत सोचो कि ब्लड डोनेशन कैलोरीज को जलाने का एक हेल्दी तरीका है।
आपके शरीर में ब्लड के एक पिंड के मटेरियल को बदलने के लिए 600 से 650 किलो कैलोरीज एनर्जी के बीच का समय लगता है। ये तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक आपको पता नहीं चलता है, और साइंटिस्ट की किलो कैलोरी रियलिटी में एनर्जी की एक ही इकाई होती है। न्यूट्रिशनिस्ट इसे 1 कैलोरी कहते हैं और इसमें शामिल एनर्जी लगभग 100 ग्राम चॉकलेट के बराबर होती है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आंकड़ों का स्रोत अब तक नहीं दिया है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी का यूज़ 2.5 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए किया जाता है। इस मेकिंग प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है और ये बड़ी हड्डियों के मैरो में पर सेकंड लगभग 2 मिलियन सेल की दर से होता है।